सो विच मीन्स कि आपका जो बीजीपी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से, आईजीपी और ईजीपी। सो बेसिकली आईजीपी वगैरह के बारे में हम सीसीएनए के अंदर कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं कि आईजीपी जो काम करते हैं वो सेम एएस के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं अपनी अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से, है ना। जैसे कि आरआईपी के एल्गोरिथम बेलमैन फोर्ड, ओएसपीएफ के एल्गोरिथम डिक्स्ट्रा या एसपीएफ एल्गोरिथम, ईआईजीआरपी के एल्गोरिथम को हम ड्यूअल फंक्शन बोलते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोटोकॉल आता है ईजीपी के अंदर, जिसे बोला जाएगा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऐसे ही जो इनका काम करने का तरीका है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, तो आरआईपी को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ईआईजीआरपी को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी ओएसपीएफ को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, और ईआईजीआरपी को हाइब्रिड या एडवांस्ड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हम बोलते हैं, ठीक है। अब बीजीपी को क्यों बनाया गया, क्योंकि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स यानी कि डिफरेंट एएस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। और अब ये ऑटोनोमस सिस्टम या एएस जो होता है वो इसको क्या बोलते हैं कि एक ही सिंगल या एक ही कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर काम करना, ठीक है। इसके लिए हमने एग्जांपल भी एक सेट करके देखा था। इट जस्ट लाइक कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपके मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपके डिवाइसेस आपस में काम कर रहे हैं वो एक सिंगल एएस के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करना है, तो ये जो कनेक्शन बनेगा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है वो होगा डिफरेंट एएस नंबर पर कम्युनिकेशन, क्योंकि सेम नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम किया जाता है बीजीपी का। दूसरी चीज़ की बीजीपी जो है वो पोर्ट नंबर 179 ऑफ टीसीपी वो यूज़ करता है, उसके बिहाफ के ऊपर काम करता है। और हमें पता है कि यार टीसीपी से जो भी ट्रैफिक जाता है ना वो रिलायबल ट्रैफिक होता है, विच मीन्स कि वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन और वो बहुत सारा सेटअप ऐसा चलता है कि आपको एक मतलब बढ़िया तरीके से एक रिलायबल ट्रांसमिशन मिलता है आपको टीसीपी के अंदर। इस वजह से आप ये भी बोल सकते हैं कि सर जो बीजीपी है ना, अगर टीसीपी का यूज़ कर रहा है, जो कि ऑब्वियस है कर ही रहा है टीसीपी का यूज़ वो, तो बीजीपी एक स्लो प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि लाइक आईजीपी और ईजीपी में से फास्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, ठीक है। सो कौन सा प्रोटोकॉल फास्ट होगा, आईजीपी या ईजीपी। तो इस कंडीशन को देखा जाए तो ईजीपी यूज़ कर रहा है आपका टीसीपी ट्रांसमिशंस, और जो आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपका यूडीपी यूज़ कर रहे हैं। तो फास्ट कौन सा होगा हमारा, आईजीपी होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर, विच वन इज़ द फास्ट इन बिटवीन आईजीपी एंड ईजीपी, ठीक है। सो अब आगे अगर अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस इसका है आईजीपी और बीजीपी के अंदर वो है नेबरशिप बनना, ठीक है। अब जैसे हमने ओएसपी फॉर ईआईजीआरपी के अंदर देखा था कि उनका एक नेबर टेबल होता है, लेकिन नेबरशिप बनने का तरीका अलग अलग होता है, दोनों के अंदर ओएसपीएफ में अलग और ईआईजीआरपी में अलग, मतलब उनकी जो कंडीशंस होती है काम करने की, ठीक है। और वो जो भी नेबरशिप बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, डायनेमिकली बनाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली उनकी नेबरशिप बन जाएगी, ठीक है। लेकिन बीजीपी के अंदर कभी भी ऑटोमेटिक नेबरशिप नहीं बनती है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सारा का सारा काम। क्या करना पड़ता है, मैन्युअली नेबरशिप क्रिएट करनी पड़ती है, तब आपके बीजीपी के अंदर नेबरशिप बनती है मल्टीपल ओएसपी मल्टीपल बीजीपी राउटर्स के बीच में, ठीक है। वो डायनेमिक काम नहीं कर सकता आपका बीजीपी कभी भी। देन आफ्टर बीजीपी क्या कह रहा है, इज ए पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये पाथ वेक्टर क्यों है, पाथ वेक्टर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है। पाथ वेक्टर का मीनिंग सिंपल यहाँ पे इतना है कि वो जो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक सम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वो राउटिंग करने के लिए यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में। स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए ये बेस्ट है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ही हाई स्केल के ऊपर किया जाता है, जहाँ पे हमें लैक्स ऑफ रूट
लाखों रूट जब हमें एडजस्ट करने हो, या लाखों रूट का जब हमें एक्सचेंज करना हो एक राउटर से दूसरे राउटर पे, या एक बीजीपी से दूसरे बीजीपी के अंदर, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। बीजीपी क्या करता है, स्टैटिक नेबरशिप का यूज़ करता है, जो कि डायनेमिक यूज़ होगा नहीं। तो इसका मतलब होगा कि जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल आपका स्टैटिक नेबरशिप बनाएगा, वो हमेशा पैकेट को यूनिकास्ट करेगा, कभी भी मल्टीकास्ट नहीं करता है। ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो कि ओएसपीएफ के अंदर, ठीक है, ओएसपीएफ में सर हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता था 224005, याद है किसी को? 224005 और 224006। ठीक है, ये क्या होते थे हमारे मल्टीकास्ट एड्रेस। ऐसे ही हमारे पास रिप के अंदर अगर हम बात करें आरआईपी में, तो आरआईपी में क्या होता था आपके पास, आई थिंक 224009। ये क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस है। ऐसे EIGRP की बात कर लो, तो EIGRP में सर क्या क्या होता है आपके पास, 224010। इनके बारे में पता होगा आपको कि ये क्या करते हैं, है ना? तो ये यूज़ कर रहे हैं मल्टीकास्ट एड्रेस का, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो नेबरशिप बन रही है वो डायनेमिक नेबरशिप बन रही है इन आईजीपी प्रोटोकॉल्स के अंदर, बट बीजीपी आपका स्टैटिक नेबरशिप बनाता है। इसकी वजह से वो पैकेट को यूनिकास्ट करता है। ठीक है, वन टू वन ट्रांसमिट करता है। एएस नंबर्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, तो एएस नंबर हमारे पास प्राइवेट एएस और पब्लिक एएस नंबर्स होते हैं। ठीक है। सो पब्लिक एएस नंबर हमारे पास जो होंगे वो 1 से लेकर 64,511 तक होंगे, और प्राइवेट एएस होंगे वो 64,512 से 64,500, सॉरी 65,534 तक होंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये होगा आपका प्राइवेट, क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे आपका यूज़ होंगे ये वाले एएस नंबर। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ये आपका जियो है। ठीक है, ये आपका जियो आईएसपी है। तो जियो के जितने भी इस तरीके का कम्युनिकेशन अपना अंडर चला रहा होगा, वहाँ पे वो प्राइवेट एएसएन का यूज़ कर रहा होगा अपना। ठीक है। एक हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास एयरटेल है, तो एयरटेल के जितने भी डिवाइसेस होंगे वो भी इनमें से ही प्राइवेट एस का ही यूज़ कर रहे होंगे अंदर। सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल उसके जैसे है जैसा पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का कंडीशन होता है काम करने का, है ना? क्योंकि प्राइवेट आईपी तो कहीं भी सेम हो सकता है डिफरेंट सबनेट्स के ऊपर, राइट? बट पब्लिक आईपी तो सेम नहीं हो सकता। सो जब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को एयरटेल के साथ कहीं पे कनेक्ट करना होगा, तो ये जो आपका कनेक्शन बना, यहाँ पे यूज़ होगा ये पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जो कि 1 से लेकर 64,511 तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है, एएस नंबर वगैरह कैसे काम करेंगे, या इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ बताइए। बिल्कुल। ओके। यस नीरज, आईएसपी टू आईएसपी आपका पब्लिक यूज़ होगा, और इंटरनल में आपका प्राइवेट यूज़ होगा। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो। 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 हाँ जी सर, बताइए जितना। हाँ शाम को आऊँगा सर, मैं आ जाऊँगा। ओके ओके ओके। हेलो। ओके। सॉरी यार, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एएस के अंदर, तो हमने डिस्कस कर लिया है और कोई इशू भी नहीं है आप लोगों को। सो बेसिकली नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास बीजीपी के कुछ पैकेट्स होते हैं, ठीक है, या बीजीपी के कुछ मैसेजेस होते हैं इसके अंदर। तो बीजीपी मैसेजेस हमारे पास टोटल क्या है, 4 टाइप के मैसेज यहाँ पे काम करते हैं। ओपन मैसेज होगा, कीप अलाइव मैसेज होगा, अपडेट मैसेज होगा, और नोटिफिकेशन मैसेज होगा। तो इसमें आपको ये समझना है कि जब भी बीजीपी रन करेगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने R1 पे बीजीपी चलाया, ठीक है, तो R1 क्या करेगा, बीजीपी रन होते ही सबसे पहले एक मैसेज भेजेगा जिसे बोला जाएगा ओपन मैसेज। ठीक है। और उस ओपन मैसेज के अंदर क्या होगा, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर बीजीपी का वर्जन होगा, राउटर आईडी, ठीक है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। सो ऐसे बता देता हूँ, बीजीपी का वर्जन, राउटर आईडी होगा, एएस का नंबर होगा, कौन सा एएस यूज़ कर रहा है ये राउटर, और उसका होल्ड डाउन टाइमर होगा।
ठीक है, ये इतनी डिटेल होंगी आपकी ओपन मैसेज के अंदर। तो जैसे ही आपका R2 के अंदर भी आप BGP रन करते हैं तो R2 भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन मैसेज के अंदर ही देगा सेम, कि R2 के पास BGP वर्जन कौन सा है, उसकी राउटर आईडी क्या है, उसका AS नंबर क्या है और होल्ड डाउन टाइमर क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको BGP के ओपन मैसेज के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास दो राउटर हैं, और जब भी फर्स्ट स्टेप एस्टेब्लिशमेंट होगा तो बीजीपी क्या करेगा, बीजीपी सेशन एक्सचेंज करेगा ओपन मैसेजेस को। ठीक है, तो ओपन मैसेजेस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, और सेम एज इट इज़ R2 भी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या कि जैसे ही आपका R1 ने इन्फॉर्मेशन दिया और R2 ने, ठीक है, अगर ये आपका ओपन मैसेज स्टेट जो है, ये जो आपका ओपन मैसेज रहेगा, अगर दोनों राउटर्स में एक्सचेंज हो गया कंप्लीटली सही तरीके से, देन कीप अलाइव मैसेज एक्टिवेट होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई फेलियर आता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ओपन मैसेज का किसी भी एक राउटर को, तो कोई भी नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही है या किसी भी तरीके का बीजीपी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसके आगे वाले मैसेज भी अपडेट होना ज़रूरी है बीजीपी के अंदर, तभी वो काम करेंगे आपका। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने बीजीपी सही तरीके से चला दिया सर, ओपन मैसेज एक्सचेंज हो गए। अब एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, keep alive message होगा। if the both routers successfully process the open message and no errors are detected, देखिए कोई एरर अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा टू एक्सचेंज keep alive messages। सो keep alive messages बेसिकली क्या है, सिंपल वो क्या करता है, बीजीपी सेशन को वेरीफाई करता है। कीप अलाइव मैसेज इज टू वेरीफाई द बीजीपी सेशन, कि बीजीपी मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, यानी कि राउटर एक्टिव है या राउटर के अंदर बीजीपी एक्टिवली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कीप अलाइव मैसेज का काम है चेक करने का। ठीक है, सिर्फ वो उतना ही चेक करता है कि आपका बीजीपी प्रॉपर वे से काम कर रहा है या नहीं, वो आपका कीप अलाइव मैसेज है। ठीक है, और कीप अलाइव मैसेज क्या होता है, हर 60 सेकंड के अंदर बीजीपी राउटर्स एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, और कि आपके पास जो ओपन मैसेज होता है, हमने पहले देखा कि सर ओपन मैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या जा रही है, तो सर ओपन मैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन ये सारी जा रही है ना। अब इसके अंदर एक टाइमर भी जाता है हमारे पास, होल्ड डाउन टाइमर। तो होल्ड डाउन टाइमर बेसिकली इसका होता है 180 सेकंड का। ठीक है, कीप लाइव मैसेज का टाइमर हर 60 सेकंड के अंदर जाएगा, और होल्ड डाउन टाइमर होता है 180 सेकंड का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कीप लाइव मैसेज 60 सेकंड का एक बार चला गया, राउटर ने रिसीव कर लिया, उसका रिस्पॉन्स दे दिया, तब तक तो ठीक है। वरना क्या होगा, क्या होगा कि एक बार आपका कीप लाइव मैसेज फेल हो गया, फिर दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया, तो 3 बार अगर आपका कीप लाइव मैसेज आपका रिसीव नहीं होता है, या 3 बार आपका कीप लाइव मैसेज फेल होता है, तो विच मीन्स कि 180 सेकेंड का जो टाइमर है वो पूरा हो चुका है, और इसकी वजह से क्या होगा, बीजीपी की जो नेबरशिप होगी सर वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। यानी कि बीजीपी अपने इंफॉर्मेशन रिमूव कर देगा पर्टिकुलर राउटर की जो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक मैसेज आता है अपडेट मैसेज। सो अपडेट मैसेज के अंदर अब क्या होगा कि यार कीप अलाइव मैसेज सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कीप अलाइव मैसेज का काम है सिर्फ राउटर के अंदर बीजीपी की वेरिफिकेशन करना कि मेरा बीजीपी चल रहा है या नहीं चल रहा, सिर्फ इतना काम। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमारा ओपन मैसेज भी सही तरीके से चल गया, ठीक है, कीप लाइव मैसेज भी सही काम कर रहा है। देन आफ्टर जब अपडेट मैसेज जाएगा तो वो किसके पास जाएगा, किसके बाद जाएगा, सॉरी, कीप लाइव मैसेज के बाद ही जाएगा ये अपडेट मैसेज, कि जब तक कीप लाइव मैसेज रिस्पॉन्स प्रॉपरली दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट मैसेज की तरफ स्विच कर सकता है। अब जाएगा अपडेट मैसेज। ठीक है, तो अपडेट मैसेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है राउटर्स की, रूट्स की। तो जितने भी रूट एक राउटर के पास होंगे उसके हिसाब से एक्सचेंज किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास राउटर है, इसके पास एक नेटवर्क यहाँ पे है, और एक ये दूसरा राउटर था, और यहाँ भी एक कोई एक नेटवर्क था। ठीक है, अब पहला बार जब बीजीपी चला तो क्या आपके पास ओपन मैसेज, सबसे पहली बार में क्या जाएगा, ओपन मैसेज आएगा सर। ठीक है, ओपन मैसेज क्या हुआ, यहाँ से भी एक्सचेंज हो गया और यहाँ से भी एक्सचेंज हो गया, ये सही है सर। उसके बाद क्या होगा सर, कीप अलाइव मैसेज जा रहा है आपका। ठीक है, कीप अलाइव मैसेज दोनों साइड से
सेंडिंग और रिसीविंग कंप्लीट चल रहा है, मतलब सही चल रहा है। अब अपडेट मैसेज जब आएगा इसके बाद, तो अपडेट मैसेज में क्या होगा कि ये राउटर अपने से कनेक्टेड रूट की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा यहाँ पे। ये राउटर अपने से कनेक्टेड रूट की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा यहाँ पे। किसकी वजह से? अपडेट मैसेज की वजह से। ठीक है। तो यही सब लिखा है इसके अंदर कि अपडेट मैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द बीजीपी नेबर्स। तो बीजीपी नेबर्स के बीच में जो भी रूट एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसको एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है, अपडेट मैसेज। ठीक है। अपडेट मैसेज के अंदर ये दो टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। पहली है पाथ एट्रीब्यूट, दूसरी है एनएलआरआई। एनएलआरआई को बोला जाता है नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली ये दोनों चीज़ क्या है? पाथ एट्रीब्यूट। तो बेसिकली यहाँ पे पाथ एट्रीब्यूट को समझो आप लोग कि क्या होगा। पाथ एट्रीब्यूट का मतलब है कि बीजीपी जिस प्रोसेस से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है, बीजीपी जिस प्रोसेस से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेगा वो पाथ एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। और हमारे पास बीजीपी के अंदर 10 to 13 में भी आपके पास क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसका हम एक सेपरेट सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि टोटल कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सा एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, कौन सा जरूरी होता है, कौन सा जरूरी नहीं होता है, या कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो हर बीजीपी के साथ अपडेट होगा, हर बीजीपी इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट होगा। ठीक है। वो एट्रीब्यूट का एक हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, तो उसके अंदर हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए सिंपल इतना समझना है कि एट्रीब्यूट या पाथ एट्रीब्यूट का मतलब है द प्रोसेस बाय विच बीजीपी सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। ठीक है। एनएलआरआई के अंदर होता है नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन। जस्ट लाइक कि ये नेटवर्क था मेरे पास, तो ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क था मेरे पास 10.1.1.0 का। ठीक है। तो 10.1.1.0 नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? एनएलआरआई के अंदर मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है। यानी कि जब आप बीजीपी के पैकेट्स को कैप्चर करके देखोगे तो उसके अंदर आपको एक ये वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, एनएलआरआई। और उसके बाद मिलेगा आपको नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कि कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे अपडेट मैसेज के अंदर। इसमें कोई डाउट अभी? ओपन मैसेज, कीप लाइव मैसेज और अपडेट मैसेज। यस सर। बस सर। क्लियर है? यस नीरज। ओके। यस सर। सो नेक्स्ट नोटिफिकेशन मैसेज, ये हमारा लास्ट मैसेज है बीजीपी का। बेसिकली ये सिर्फ काम करेगा एक ही कंडीशन पे, अगर आपके बीजीपी में कहीं कोई एरर आ जाता है तो। मीन्स ये एक तरीके का नोटिफिकेशन जनरेट कर देगा कि बीजीपी नेबरशिप डाउन हो गई है। तो ठीक है, किसकी वजह से हुआ, क्या रीज़न है, तो उतना इन्फॉर्मेशन आपको ये नोटिफिकेशन मैसेज देगा। देखिए, इफ़ ए राउटर डिटेक्ट्स एन एरर इन बीजीपी सेशन, इट सेंड्स a notification message to its neighbor। यानी कि अगर बीजीपी को लगता है कि उसका कोई नेटवर्क डाउन हो गया या कोई एरर है बीजीपी के अंदर, सही तरीके से बीजीपी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा वो राउटर? अपने नेबर को एक नोटिफिकेशन मैसेज दे देगा यहाँ पे। ठीक है। नोटिफिकेशन मैसेज क्या करता है? कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर। उस एरर की इंफॉर्मेशन रहेगी कि एरर क्या आया है। ठीक है। मीन्स आपका नेटवर्क डाउन है या कोई पाथ अनरीचेबल है, इस तरीके का एरर आपको दिखता है वहाँ पे। आफ्टर सेंडिंग द नोटिफिकेशन मैसेज, अब क्या करता है बीजीपी कि इमीडिएटली टर्मिनेट कर दो उस सेशन को। कि अगर कहीं पे एरर है तो बीजीपी काम नहीं करेगा। नोटिफिकेशन का मतलब आप ये समझिए। ठीक है। बीजीपी फ्लेवर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था कि आपके पास आईबीजीपी और ईबीजीपी होता है। और आईबीजीपी और ईबीजीपी में डिफरेंस ये है कि अगर कोई भी सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सर अगर दोनों ही राउटर, राउटर 1 और राउटर 2 सेम बीजीपी के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ भी बीजीपी 100 चल रहा है, यहाँ भी बीजीपी 100 चल रहा है, तो ये जो आपका कम्युनिकेशन बना कम्प्लीटली, इसको बोला जाएगा आईबीजीपी कम्युनिकेशन। ठीक है। विच मीन्स कि अगर यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल 10.10.10.0 का एक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है नेटवर्क का, तो अगर R1 इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आगे एक्सचेंज करता है अपने अपडेट मैसेज में, तो राउटर 2 इस 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को जब स्टोर करेगा तो वो इंटरनल स्टोर करेगा सर, एज इंटरनल रूट।
ठीक है, जब आप करोगे शो आईपी बीजीपी, शो आईपी रूट या शो आईपी बीजीपी समरी, ऐसे कुछ जो हम कमांड्स जब लगाएंगे, चेक करेंगे कि R2 पर जो ये इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कैसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि सर 10 की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इंटरनल है। और इंटरनल क्यों है? क्योंकि सर ये नेबरशिप आईबीजीपी की है। क्लियर इतना? ओके। तो नेक्स्ट अगर देखें ईबीजीपी, तो ईबीजीपी के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे 100 की बजाय मान लो 101 है। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, बीजीपी 100, ये आपका बीजीपी 101। और अब जो रूट एक्सचेंज होगा वो अब ईबीजीपी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ई बीजीपी हो जाएगा, एक्सटर्नल बीजीपी हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये रूट की इंफॉर्मेशन जब जाएगी तो राउटर 2 अपनी वो इंफॉर्मेशन एज एक्सटर्नल रखेगा सर। क्या रखेगा? एक्सटर्नल, यानी कि 10 का जो नेटवर्क आ रहा है राउटर 2 के पास वो एक्सटर्नल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है ई बीजीपी, एक्सटर्नल बीजीपी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आपका बीजीपी जो एएस नंबर है वो 101 है, यहाँ पे बीजीपी एएस नंबर क्या है, वो आपका 100 है, इस वजह से। ठीक है। अब आईबीजीपी और ईबीजीपी के अंदर कोई डिफरेंस या कुछ डाउट आपके पास है तो प्लीज़ बताओ मेरे को। अब शायद किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, आप लोगों में से ही शायद आदित्य ने ही पूछा होगा, कि सर आईबीजीपी के अंदर हमारे पास जो एडी वैल्यू होती है वो 200 और ईबीजीपी के अंदर होती है 20। सर ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ, हालांकि उस टाइम भी मैंने आपको आंसर दे दिया था इसका। कि सर समझिए कि अगर आपका आईबीजीपी का सेक्शन चल रहा है तो आईबीजीपी के अंदर ये आपका एक ही ऑटोनोमस सिस्टम है यहाँ पे। अब बीजीपी नेबरशिप जब आप बना रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई बीजीपी जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है, तो इनकी नेबरशिप तो बन जाएगी, वो चीज़ ठीक है। लेकिन जब ये रूट एक्सचेंज की बात आएगी तो हमें पता है कि टीसीपी एक स्लो प्रोटोकॉल है, वो तो बहुत ही स्लो काम करेगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, बीजीपी में रूट एक्सचेंज करने के लिए, अभी मैं सेम एएस की बात कर रहा हूँ, आईबीजीपी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रूट एक्सचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि आप लोग आईजीपी प्रोटोकॉल्स का यूज़ कीजिए टू एक्सचेंज द रूट ओवर द बीजीपी। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि हमें पता है कि यार आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं वो यूडीपी का यूज़ करते हैं और वो फास्ट होते हैं, राइट। तो जब आपका फास्ट हो रहा है तो आपके ये जो रूट्स की इन्फॉर्मेशन है, सबसे बड़ी बात कि रूट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपके आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या करते हैं, डायनेमिकली सारा काम करते हैं। तो वो थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट एक्सचेंज कर देंगे सभी रूट्स को यहाँ पे। इस वजह से अब क्या होगा कि अगर आईबीजीपी के अंदर मैं एडी वैल्यू 200 ना करते हुए मैं कम कर दूं, तो कम तो बेसिकली है ही हमारे पास सर ईआईजीआरपी की 90 है, हमें पता है एडी वैल्यू कम है तो ये फास्ट काम कर रहा है। 110 है ओएसपीएफ की, ये ये भी फास्ट काम कर रहा है इससे। तो इसलिए यहाँ पे रखी गई है 200 वैल्यू, क्योंकि आईजीपी फास्ट काम करते हैं सर। और 20 जो हमारी ईबीजीपी की है, एक्सटर्नल बीजीपी की जो एडी वैल्यू है, वो सिर्फ इसी वजह से है सर, क्योंकि अगर ये नेटवर्क आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपका एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर इन दोनों के बीच में जो मेरा ये कम्युनिकेशन होगा, ये कम्युनिकेशन तो मेरे को फास्ट चाहिए ना सर। तो यहाँ पे आपका जो यूज़ हो रहा है ईबीजीपी का कनेक्शन, यहाँ पे अगर 20 हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि रूट एक्सचेंज बहुत फास्ट होंगे यहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट एएस नंबर्स पर। इसलिए यहाँ पे 20 है सर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि 10 15 20 रूट 1000 रूट एक्सचेंज हो गए, यहाँ पे लाखों रूट एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। हाँ आदित्य, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो आगे अगर हम थोड़ा सा देखें इस चीज़ को, अब क्या है हमारे पास, ये मैंने आपको बता ही दिया है बीजीपी के बारे में कि आपका एक बीजीपी 100 है, एक साइड आपका
BGP 200 चल रहा है, मतलब डिफरेंट AS नंबर है, तो EBGP का सेशन बनाएंगे। ठीक है। अब बीजीपी क्या करता है, नेबरशिप कर सकता है, नेबरशिप बना सकता है विदाउट डायरेक्ट कनेक्टिविटी, क्योंकि ये पॉइंट हमने ऊपर पढ़े भी थे कि बीजीपी के अंदर क्या होता है, आपका जो कनेक्टिविटी बनता है IBGP का, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो राउटर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। और मैं आपको पॉइंट दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए क्या होता है कि इंटरनल बीजीपी के अंदर पॉइंट्स, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके राउटर्स हैं, वो डू नॉट नीड टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है। वो आपके आईबीजीपी के अंदर डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ईबीजीपी के अंदर ये नेसेसरी होता है, ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपके जो नेबर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हों। ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझो कि वो किस तरीके से बीजीपी की नेबरशिप विदाउट डायरेक्ट कनेक्टेड बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि क्या किया है कि सर यहाँ सिर्फ मैंने क्या किया, ये पूरे नेटवर्क के अंदर आप देख पा रहे हो मैंने OSPF का भी यूज़ किया है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर OSPF भी चल रहा है, और मैंने क्या किया, R1 और R3 को BGP का नेबर बना दिया, यानी कि R2 को स्किप करके मैंने सिर्फ डायरेक्ट क्या किया, R1 टू R3 नेबरशिप बना दी डायरेक्ट। ठीक है। जबकि हमें पता है कि R1 इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद R3, तो ये आप बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि लिखा भी है कि सेम एएस, जैसे आप देख पा रहे हो, तो सेम एएस कहाँ पे है, 65,513, 65,513, 65,513 हर जगह पे यूज़ किया है। तो ये क्या है, मेरे नंबर प्राइवेट नंबर है ना। सभी राउटर्स IBGP नेबरशिप बना सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो या नहीं, अगर अंडरलेइंग OSPF कनेक्टिविटी हो, OSPF या IGP प्रोटोकॉल्स की कनेक्टिविटी हो, तो आप ये भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बीजीपी की नेबर आप इस तरीके से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, दिस अलाउज IBGP पेयर टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन मल्टीपल इंटरमीडिएट राउटर एग्जिस्ट बिटवीन देम। कि जैसे कि ये R2 मेरे पास कनेक्टेड है, तो R2 के पास चाहे यहाँ R1 से कनेक्टेड किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हो या ना हो। ठीक है। ये समझो यहाँ पे कैसे, भाई R1 के पास एक नेटवर्क था। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1.1.1.1 का कोई भी एक नेटवर्क था R1 के पास। ठीक है। और आपका IGP के अंदर ये मतलब OSPF की पूरी रीचेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है, OSPF की नेबरशिप बनी हुई है। और मैंने क्या किया भाई, बीजीपी यहाँ पे और यहाँ पे चलाया, और इन दोनों को नेबर बना दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब क्या होगा भाई, अगर मैं चाहता हूँ कि OSPF के अंदर ये वाला नेटवर्क भी एडवर्टाइज हो, तो वो भी करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो नेटवर्क है वो R1 से डायरेक्ट R3 पर रीच हो जाए, तो OSPF की कनेक्टिविटी की वजह से ये वाला रूट R3 तक डायरेक्ट रीच हो जाएगा, जिससे R2 का ऐसा कोई रोल यहाँ पे वो नहीं है कि R2 के पास भी ये वाली इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि IGP के अंदर तो हमने ये पढ़ा था ना, सभी की राउटिंग टेबल सेम होनी चाहिए तभी वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ऐसा वो नहीं है कि भाई सर OSPF तो इसके अंदर भी चल रहा है, इसकी वजह से भी तो आपका नेबरशिप आगे तक जा रहा है, इसकी वजह से भी तो रूट एक्सचेंज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सर कि आपने ये रूट को एडवर्टाइज्ड OSPF में किया है या BGP के अंदर किया है। ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मान के चलते हैं कि मैंने इतना ही OSPF चलाया, यहाँ पे ये इतना ही OSPF चलाया, बल्कि ये वाले नेटवर्क तो OSPF में नहीं डाला ना अभी तक मैंने, ये वाला मैं डायरेक्ट BGP के अंदर डाल दूंगा, और BGP की नेबरशिप है R1 और R3 के बीच में। तो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट R1 से R3 पहुंच रही है, और जबकि ये इंटरनल कनेक्टिविटी है इसकी OSPF की, तो इसकी वजह से रूट एक्सचेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है। बताइए। यस नीरज आदित्य, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है यार बिल्कुल भी। ओके चलो ठीक है, कोई इशू नहीं।
अब देखो आईजीपी प्रोटोकॉल्स हम रिक्वायर्ड क्यों है आईबीजीपी के अंदर, तो ये भी क्लियर तो मैंने कर दिया है, बट फिर भी आप कुछ पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट लाइक कि हमारे पास क्या बोलते हैं, रीज़न रीज़न क्या है कि आईबीजीपी रिक्वायर आईपी रीचेबिलिटी बिटवीन द पेयर्स। तो आईपी की रीचेबिलिटी यानी कि डिवाइस की रीचेबिलिटी होनी चाहिए, बाकी का काम आईबीजीपी आपका कर सकता है। सो ओएसपीएफ क्या कर रहा है, सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है रीचेबिलिटी बाय एडवर्टाइजिंग रूट्स थ्रू अ नेटवर्क, बिकॉज ओएसपीएफ ensure that all the routers can reach each other loopback और इंटरफेस आईपी एड्रेसेस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यार ओएसपीएफ चलाते ही सारे रूट वो एडवर्टाइज कर सकता है, एक दूसरे के पास पूरी इन्फॉर्मेशन वो भेज सकता है और फास्ट भी हमारा कन्वर्जन रहेगा। तो इसकी वजह से आईबीजीपी के साथ प्रेफर किया जाता है कि आप कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करें। सो नेबर्स उस किसकी वजह से कि अगर इंटरफेस आईपी एड्रेसेस या लूपबैक आईपी एड्रेसेस तक रीचेबिलिटी रहेगी तो आईबीजीपी नेबर जो है वो सक्सेसफुली बीजीपी का कनेक्शन बना पाएंगे। ठीक है, व्हेन दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बट ओएसपीएफ की वजह से राउटर्स रीचेबल हैं, तो आप बना सकते हैं इस तरीके से अपना रीचेबिलिटी बीजीपी के साथ, नेबरशिप बना सकते हैं कहने का मतलब। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका ज़रूरत क्यों है। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप आईबीजीपी के साथ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम तो सर आईजीपी में बढ़िया काम करते हैं, इस वजह से ये सारा आपका है। ठीक है, ये पूरा मैं आपसे आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये नोट्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ों की। बीजीपी टेबल्स की बात कर लें सर, तो बीजीपी टेबल के अंदर हमारे पास सेम एज इट इज़ आईजीपी की प्रोटोकॉल्स के अंदर टेबल हमने पढ़ी थी, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और एक राउटिंग टेबल। तो वैसे ही इसके अंदर भी टेबल होती है, नेबर टेबल, जिसके अंदर वो अपने सारी नेबर्स की इन्फॉर्मेशन रखता है बीजीपी। और इसको अगर चेक करना है तो ये कमांड है हमारे पास, शो आईपी बीजीपी समरी। अगर आप ये कमांड लगाएंगे तो आपको नेबर की इन्फॉर्मेशन शो होगी सर। फॉरवर्डिंग टेबल होती है जिसके अंदर वो नेटवर्क का लिस्ट रखता है अपने पास अलोंग विद देयर पाथ और एट्रीब्यूट कि कौन सा इसका बेस्ट पाथ है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। और वो आप यूज़ कर सकते हैं शो आईपी बीजीपी के कमांड से अगर आपको चेक करना है फॉरवर्डिंग टेबल। देन आफ्टर राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल के अंदर हमें पता है कि क्या रहता है, बेस्ट पाथ की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगेन शो आईपी रूट इज़ द कमांड टू चेक द राउटिंग टेबल, ये सेम ही रहेगा हमारे उसके अंदर। क्लियर इतना सब। नेक्स्ट हमारा बीजीपी टाइमर आ जाता है, तो टाइमर भी मैं आपको ऊपर कंप्लीट करवा के बता चुका हूँ कि कीप लाइव टाइमर आपका हर 60 सेकंड में जो है वो कीप लाइव मैसेज जाता है। तो कीप लाइव टाइमर आपका 60 सेकंड का है, होल्ड डाउन टाइमर आपका 180 सेकंड का है। ठीक है, और ये पूरा मैं प्रोसेस आपको बता चुका हूँ कि अगर एक पीयर आपके अप हैं, यानी कि जो बीजीपी के राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अप हैं, बीजीपी सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, होल्ड डाउन टाइमर 0 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हर कीपलाई मैसेज जब भी नेबर के पास जाएगा तो क्या करेगा, रीसेट कर देगा फिर से 0 पे। कैसे कर देगा, समझो कि भाई एक राउटर से जब ये बीजीपी की नेबरशिप बनी हुई है, ठीक है, और ओपन मैसेज जा चुका है और अब गया कीपलाई मैसेज, तो भाई एक कीपलाई मैसेज गया। ठीक है, तो जैसे ही कीपलाई मैसेज चल रहा है किस केस के अंदर, जब आपका पीयर अप हो गया उसके बाद की बात हो रही है, यानी कि जब आपका नेबरशिप यहाँ पे बन गया। अब नेबरशिप बनने के बाद कीपलाई मैसेज यहाँ गया R2 के पास। अब R2 ने क्या किया, इसका सर रिप्लाई कर दिया। अब इसका रिप्लाई कर दिया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइमर चल रहा था 60 सेकंड का, वो क्या कर देगा, इसकी अपडेट के लिए 0 कर देगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि भाई ये रिप्लाई नहीं गया। अब एरर की बात करते हैं कि भाई ये कीपलाई मैसेज आया, कीपलाई 1, ये कीपलाई 2 और कीपलाई 3, ये 3 कीपलाई मैसेज चले गए। तो ऐसे में जब भी रिस्पॉन्स मिलेगा कीप लाइव का तो ये टाइमर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 कीप लाइव मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो क्या कर दिया जाएगा, कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। बीजीपी यही कह रहा है, क्या कह रहा है, फेलिंग टू रिसीव 3 कीप लाइव्स इन अ रो विल मेक होल्ड डाउन टाइमर टू रीच 180। यानी कि जब ये 0 पे था तो 0 से जब ये काउंट कर रहा है 0 to 180 सेकेंड,
तो ये 180 सेकंड जब पूरे हो जाएंगे और कीप अलाइव मैसेज का कोई आता पता नहीं है डिवाइसेस को, तो क्या कर दिया जाएगा, नेबर को डाउन कंसीडर किया जाएगा, विच मीन्स कि जो उसके रूट हैं नेबर के वो फ्लश कर दिए जाएंगे यहाँ पे। सर 540 नहीं, सिर्फ 180 सेकेंड, ओनली 180 सेकेंड, 540 आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि देखो ना, कीप अलाइव मैसेज हर 60 सेकंड में जा रहा है सर, हर 60 सेकंड में कीप अलाइव जा रहा है, यानी कि 3 कीप अलाइव मैसेजेस, टोटल टाइमर ऑफ 180 सेकंड होल्ड हो गया ना। देखिए 60 सेकंड, एक तो हो गया 0 to 60, कि भाई ये जा रहा है आपका पहला मैसेज, फर्स्ट कीप अलाइव, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर जाएगा आपका 61 to 120 सेकेंड, ये गया दूसरा कीप अलाइव मैसेज, तो इसका भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया। देन जाएगा आपके पास 121 से 180 सेकेंड, ये गया तीसरा कीप अलाइव मैसेज, इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा राउटर के साथ, तो क्या होगा, ये वाला जो राउटर है जो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, उसके सारे रूट को फ्लश आउट कर दिया जाएगा सर। डन नीरज? यस सर। ओके, थैंक यू। सो वही है कि अगर आपको चेक भी करना है करंट टाइमर्स क्या है, बेसिकली हम टाइमर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम टाइमर अगर हमको रखना हो, तो मिनिमम टाइमर हम 3 सेकंड का रखेंगे सर, क्योंकि एक और दो इलीगल टाइमर है बीजीपी के अकॉर्डिंग। बीजीपी एक और दो टाइमर अगर आप सेट सेट करोगे ना, कि 1 सेकंड में कीप लाइव मैसेज का टाइमर आपने सेट कर दिया या होल्ड डाउन टाइमर आपने सेट कर दिया, तो एक और दो को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम से कम 3 सेकंड हमें रखना पड़ेगा वहाँ पे टाइमर, ठीक है। अब करंट टाइमर अगर आपको वेरीफाई करना है, तो आप ये कमांड लगा सकते हैं, शो आईपी बीजीपी नेबर, आपको वहाँ पे दिखेगा टाइमर चलता हुआ नहीं, मतलब एक टाइम दिखेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो बीजीपी टाइमर हम चेंज कर सकते हैं, बोथ द डिफ़ॉल्ट एंड ऑन अ पर नेबर बेसिस, यानी कि हर नेबर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना टाइमर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओपन मैसेज के अंदर जब भी क्या होता है, इन द ओपन मैसेज बीजीपी राउटर्स एक्सचेंज द होल्ड डाउन टाइम दे वांट टू यूज़, और ये हमने ऊपर भी देखा कि सर जब भी हम बीजीपी टाइमर की बात करेंगे या ओपन मैसेज की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने यही देखा था यहाँ पे कि सर ओपन मैसेज में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन जाती है, जिसके अंदर बीजीपी का वर्जन जाता है, राउटर आईडी जाती है, और एएस नंबर का इन्फॉर्मेशन जाता है, और होल्ड डाउन टाइमर भी जाता है। तो होल्ड डाउन टाइमर किसके साथ चला गया, आपके फर्स्ट मैसेज के साथ चला गया, 180 सेकंड का है इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। कीप अलाइव मैसेजेस के अकॉर्डिंग, और एक नेबरशिप बनने के बाद ये पूरा प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, 180 सेकंड का जब टाइमर स्टार्ट होता है, कब होगा, एक ही कंडीशन पे, जब वो नेबरशिप बन गया होगा, रूट की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई होगी, उसके बाद ये टाइमर स्टार्ट होता है, अपडेट सॉरी जो होल्ड डाउन टाइमर आपका 180 सेकंड का, जो कि हर 60 सेकंड के हिसाब से अपडेट होता रहता है, ठीक है। क्लियर है इतना, या इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइए, वरना आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा बीजीपी नेबर स्टेट, ठीक है।